धीरा राय का गढ़ था। धीरा राय का चार कोनों पे वहाँ पर सिपाही मौजूद थे। अभी भी चार कोनों पे सिपाहियों के रहने का स्थान है, यहाँ वहाँ और यहाँ और वहाँ। अच्छा। और बाद में ये सोंध है, सोंध जिसको एनेक्सी कहा जाता है। अभी जो संसद भवन में एनेक्सी बना है उसी टाइप का एनेक्सी है ये। और इसमें 7 कुएँ हैं और यहाँ पर नाग और नागिन निकलते थे इस रोड में। ये नाग नागिन निकलते थे, एक घड़ा होता था उसमें झन झन आवाज़ होती थी। जब वो आदमी को देखते थे तो अपने आप लुप्त हो जाता था। सच्चाई ये है कि हमने जो सुना है कि इसी धरती इसी देवी माई के पास आके उनकी लड़कियां ये बोली कि हे माँ आप लाज बचा दो नहीं तो हमको ये लेकर चले जाएंगे। तो अपने आप वहाँ पर धरती खिसक गई थी और उसमें समा गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा राजा ने कि दूसरे को अटैक करना हुआ तो एक मटियार देवी जो चंवर है ना, वो मटियार में जा करके वहाँ वो समा गई। अब 2 राजा में लड़ाई हुई थी। 2 राजा में लड़ाई थी, एक बड़हरिया का राजा था और एक महमदा का राजा। इस महमदा का नाम पहले था जगदीशपुर राज था। ये महमदा बाद में उन्होंने महमदा रखा। नमस्कार, मैं जिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सिवान चैनल जो टीम है वह पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के महमदा में। अभी ये महमदा गढ़ देवी के स्थान पर मौजूद हैं और आज यहाँ से आपको हम एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो महमदा का गढ़ देवी स्थान है, ये गढ़ देवी का स्थान कैसे आज पूरे ज़िले भर में पूरे भारत में फेमस है। यही जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान की टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएगी। आप देख सकते हैं कि आज गढ़ देवी के स्थान पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में माताएं पुरुष जो हैं छोटे छोटे बच्चे पहुँचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी 6 अगस्त को जन्माष्टमी था और आज 12 अगस्त है, यानी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का छठियार मनाया जा रहा है। और इस छठियार के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे चारों तरफ देखा जा रहा है कि काफ़ी दूर दराज से लोग पहुँचे हुए हैं। लोगों से हम कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आपको हम बता दें कि महमदा का गढ़ देवी का जो स्थान है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे जो है पहले राजा रहा करते थे और राजा का ये गढ़ है। बता दें कि काफ़ी भव्य विशाल गढ़ है। यहाँ पे कुछ दृश्य ऐसे हैं जो काफ़ी डरावने हैं। जैसे यही वो गुफा है, इसमें 2 द्वार हैं। इस गुफा में लगभग बताया जा रहा है कि 7 रूम हैं और साथ में कुआं भी है और इसी में राजा रहते थे। जब आक्रमण होता था, उन पर अटैक किया जाता था तो राजा अपने जान बचाने के लिए वो रास्ते से निकल जाते थे। ये दूसरा रास्ता जो देख रहे हैं, इसी रास्ते से राजा यहाँ से निकल के भाग जाते थे। बताया जा रहा है कि राजा की 7 बेटियाँ थी और जब राजा पे आक्रमण किया जा रहा था, उनकी बेटियों पर आक्रमण किया जाता रहा, उनके साथ इनके इज्जत के साथ खेला जा रहा था, तब उनकी जो बेटियां थी वो अपना लाज बचाने के लिए इसी गढ़ देवी माँ से प्रार्थना की और उसने कहा कि माँ मेरी लाज बचाओ और हमें अपने गोद में यानी अपने शरण में ले लो। और जैसे ही उसने यह संकल्प लिया जो है धरती फट गई थी और राजा की जो बेटी थी इसी में समा गई थी। तो ये कुछ यहाँ पे महानता देखने को मिला है और इसी की वजह से आज ये जो स्थान है माता गढ़ देवी का वो काफ़ी फेमस है और इतिहास में भी इसका नाम चलते आ रहा है। और यहाँ पे अब हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे महानता हमें सुनने को मिली थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोगों से भी जानने का हम प्रयास करें कि आखिर से क्या महानता है। तो आइए देना करते हुए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बताया कि ये धीरा राय का गढ़ था। धीरा राय का 4 कोनों पे वहाँ पर सिपाही मौजूद थे। अभी भी 4 कोनों पे सिपाहियों के रहने का स्थान है, यहाँ वहाँ और यहाँ और वहाँ। और बाद में ये सोंध है, सोंध जिसको एनेक्सी कहा जाता है। अभी जो संसद भवन में एनेक्सी बना है उसी टाइप का एनेक्सी है ये। और इसमें 7 कुएँ हैं और यहाँ पर किंवदंती ये है कि लोगों ने देखा है, हमारे पिताजी बताते थे कि हमने ज़रूर देखा है, शाम को कभी आते थे यहाँ पर तो यहाँ पर नाग और नागिन निकलते थे इस रोड में। ये नाग नागिन निकलते थे, एक घड़ा होता था उसमें झन झन आवाज़ होती थी। जब वो आदमी को देखते थे तो अपने आप लुप्त हो जाता था। हाँ, और जितना ये जो रिहायशी इलाका है यही आंगन है जहाँ धीरा राय का ये आंगन है। यहाँ पर राज दरबार होता था, वो रहते थे। और यहाँ एक खानसामा है, उनका घर है। वहाँ पर एक मोरी है, वहाँ से खाना बनता था, उसका पानी जाता था उस गड्ढे में। और किला का यही विशेषता है।
और ये विशेषता नीम के पास जो देख रहे हैं, राजा धीरा राय जी की देवी जिनको वो पूजा करते थे, वो धीरा राय की वो देवी है। और उसके बाद उनकी जो लड़कियां थी, जब बढ़हरिया का राजा वो महमदन थे, उन्होंने देखा कि जब इनको हमने जीत लिया, जब हमने इनको जीत लिया तो उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के दौरान जितने भी पंडित थे और जितने भी लोग थे, सबका जनेऊ काट दिया। जनेऊ अभी भी हमने एक डिगिंग कराया पोखरा का, उसमें भारी मात्रा में जनेऊ मिला है और पुराने से पुराने हजारों वर्ष पहले का हमारे पास सिक्का मिला है, हमारे डिगिंग हुआ है तो अभी भी मौजूद है। अभी तो पता नहीं था कि आप पूछेंगे तो मैं सिक्का अपने घर से ला कर दिखाता, ये कितने ज़माने पुराने का वो सिक्का है और किसी को पढ़ने में आता नहीं है। और जो इनार है ना, इनार जो जिसमें पानी पीने का है, वो भी क्या है, उसका ईंटा इतना मोटा मोटा है और ऐसे इस राउंड सा है। सब कुछ है यहाँ पर भी। अभी हजारों के लाखों की संख्या में यहाँ जड़ी बूटी है, आज की तारीख में मौजूद है। लेकिन उस समय किला था और राजा इसी रास्ते से भागे के दक्षिण दिशा में, वो बीच में मारे गए थे और वहाँ के मुसलमान जो थे इस सब को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। अब 2 राजा में लड़ाई हुई थी। 2 राजा में लड़ाई थी, एक बढ़हरिया का राजा था और एक महमदा का राजा। इस महमदा का नाम पहले था जगदीशपुर राज था ये। महमदा बाद में उन्होंने महमदा रखा। महमदा भी नहीं है, नक्शे में है मोहम्मद है। बाद में अंग्रेज 1956 ईस्वी में जब यहाँ पर डाकखाना का प्रयोग किया गया, तो डाकखाना हुआ 1956 में। तब डाकखाना अंग्रेज सरकार उस समय थे जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो महमदा बाज़ार नाम रखा गया। इसके पहले जो था वो जगदीशपुर राज था। चाहिए है कि हमने जो सुना है कि इसी देवी माई के पास आके उनकी लड़कियां ये बोली कि हे माँ आप लाज बचा दो, नहीं तो हमको ये लेकर चले जाएंगे। तो अपने आप वहाँ पर धरती खिसक गई थी और उसमें समा गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा राजा ने कि दूसरे को अटैक करना हुआ, तो एक मटियार देवी जो चंवर है ना, वो मटियार में जा करके वहाँ वो समा गई। अलेखी माई के नाम से, अलेखी नहीं, मटियार देवी है, मटियार देवी माई है, वहाँ पर वो जाके समा गई। तो जब ये 1921 में जो जग हुआ, तो मटियार देवी माई को हम लोग ला करके इस यज्ञशाला में, जो कि हमारे मंदिर बना हुआ है ना, बसुरिया बाबा ने जो बनवाया, जिद्दी बाबा ने जो बनवाया, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ से ला करके रखा है। हाँ, यही और कुछ। चलिए बाकी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि हमारे बीच आप देख सकते हैं कि एक मास्टर साहब मौजूद है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। मास्टर साहब ये बताइए कि अभी आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज भगवान श्री कृष्ण का छठियार मनाया जा रहा है यहाँ पे। ये बताइए कि आज छठियार तो मनाया जा रहा है, लेकिन गढ़देवी का स्थान है, आखिर यहाँ की महानता क्या है? जैसे कि हमने बात किया, उन्होंने कुछ बताया हमें, ये बताइए कि सच्चाई क्या है इसकी? ये धीरा राय का गढ़ था और यहाँ धीरा राय यहाँ के राजा थे। वे देवी का पूजा करते थे और देवी का पूजा करने की वजह से ही प्रसिद्ध हो गया। जो आदमी आता है मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये राजा लोग हैं, राजा लोग अपना किला बनवाए हुए थे, उसी का नाम पर ही महमदागढ़ का नाम हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पर्यटक मंत्री, पर्यटन विभाग से मैं आग्रह करूंगा, इस महमदागढ़ को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। इस चैनल के माध्यम से सरकार से मैं आग्रह करूंगा, आपके सीवान जिला के जिला समाहर्ता से आग्रह करूंगा, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि आप इस गढ़ को देखें। इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो कैसेट जा रहा है, आप देखिए, वीडियो कैसेट देखिए और उसके आधार पर आप आवें और इसको पर्यटक स्थल घोषित करें। हम इस सभी लोगों का विचार है, राय है, हम मांग करते हैं सभी लोगों के तरफ से, ये ग्रामीण जनताओं के तरफ से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस स्थान का जीर्णोद्धार हो और पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। मेरा नाम शशिकांत तिवारी, जो महमदा के अभी वर्तमान में हम सरपंच हैं। और मैं आपके चैनल से ही कहना चाहता हूं कि यहाँ जो है गढ़देवी माँ का स्थान है, जो काफ़ी पुराना है, और ये पर्यटक विभाग से हमको मांगे है कि इसको जो है सो इसको सुचारू रूप से सुंदर और स्वच्छ बनाने का कृपा करें, यही हमारी मांग है।
और राज्य में घोषित करें और कौन सा ये राज्य में जो है सो पर्यटक स्थल को घोषित करें। चलिए हमारे बीच जो है महामदा पंचायत के पूर्व मुखिया पति मौजूद हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज कृष्ण भगवान का जो है छठियार मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे छठियार को लेकर और इस गढ़देवी माँ के स्थान को लेकर? इस गढ़देवी माँ और छठियार के लेके मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ता सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि ये हमारे जो गढ़देवी माई है इनको पर्यटन स्थल के लिए हमने अपने तरफ से मांग करते हैं। क्या लगता है आपको कि पास हो जाएगा ये? यदि हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार चाहेगी तो जरूर पास हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या कुछ महानता है इस गढ़देवी का कि पर्यटन? ये तो हम लोग को हम लोग का जन्म से पहले से ही गढ़देवी माँ की जो शक्ति है और हमारे यहाँ की है वो हम लोग यथी करते हैं और हम लोग हर साल मनाते हैं। पूजा पाठ भी होता है, हम लोग आते हैं, सहयोग करते हैं और हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सकलदीप सिंह, वर्तमान बीडीसी। वर्तमान बीडीसी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? सबसे मुझे कहना यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो आयोजन होता है यहाँ के कमेटी जो है, कमेटी के माध्यम से होता है। प्रत्येक साल का भांति इस साल भी काफ़ी धूमधाम से हो रहा है। इस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। गढ़देवी के बारे में कुछ बताएंगे? गढ़देवी के बारे में तो बहुत सारे लोग बता चुके हैं। मुझे ये मालूम है कि यहाँ राजा रहते थे। राजा का यहाँ कर्म धर्म दोनों स्थल है। बाहर को कोई राजा आए और यहाँ लड़ाई हुआ, राजा का मृत्यु हुआ, उनके लड़कियाँ थी, उन लोगों का मंदिर यहाँ स्थापित है। क्या नाम आपका? पिंकी शर्मा। कहाँ के रहने वाली है? थावे से आए, मीरगंज। थावे से आई हैं? हाँ। यहाँ पे? अच्छा, ये बताइए कि आज गढ़देवी के स्थान पहुँची हुई हैं और यहाँ पे आज छठियार मनाया जा रहा है। हाँ। कैसा लगा आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना भीड़ यहाँ पे लगा हुआ था आपने बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे, और हर साल होता है पूरा। ग्राम मतलब महमदा के सारे पंचायत लोग मिल के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, राधा कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जन्मोत्सव कब मनाया गया था इनका? ये 8 तारीख को मनाया गया था। 8 तारीख में 6 तारीख को? हाँ, 6 तारीख को मनाया गया था। 6 तारीख को जन्मोत्सव मनाया गया था और आज छठियार है इनका। हाँ, आज छठियार है। यहाँ क्या कुछ व्यवस्था आपको देखने को मिली? बहुत अच्छा व्यवस्था था यहाँ पे, खीर पूड़ी मतलब प्रसाद उरसाद सब कुछ बहुत अच्छा था। हम लोग बस खास इसी के लिए आए हैं, 3 घंटा का सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। अच्छा, गढ़देवी का जो स्थान है जो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, मतलब सुने हुए हैं कि मतलब ये बहुत पुराना है, अपने आप हुआ है। यहाँ पे 7 वो है, क्या कहते हैं, कुआं है, जिसके अंदर मतलब घड़ा भी सोने का ये होता है। सुने हुए हैं, देखे नहीं है, मम्मी के ज़माने का है। तो ये अपने आप उत्पन्न हुआ है। यहाँ राजा रहते थे, राजा रानी का ये मतलब स्थान है। क्या नाम पड़ेगा? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि गढ़देवी माँ के स्थान पे आए हैं, कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करने के लिए आई थी? बस पूजा देखने आए थे लोग, पूजा करने, पूजा देखने। आज क्या मनाया जा रहा है यहाँ पे? छठियार। छठियार किसका छठियार मनाया जा रहा है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का। ये भगवान का जन्मोत्सव कब मनाया गया था? 6 तारीख को। 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को। हाँ। यानी आज 6 दिन हो गए हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए थे? बहुत दूर दूर से आए हुए दूर से लोग आए हुए थे। हाँ। अच्छा लगा देखने के बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग भी थे। अच्छा, ये बताइए कि आज भगवान श्री कृष्ण का जो है छठियार मनाया गया, काफ़ी दूर दराज से जो भी लोग आए हुए थे, उन लोग के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे जो लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे पहुँचे हुए थे? अब पूजा करने आए थे लोग, उन लोग को भी श्रद्धा था कि हम जाएं वहाँ देखें पूजा पाठ कैसा हो रहा है, वही सब। आपका नाम क्या पड़ेगा? नंदिनी शर्मा। नंदिनी शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ कहेंगे आज भगवान श्री कृष्ण का छठियार जो मनाया गया है? क्या कहेंगे, बहुत हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए। मेरे मम्मी पापा खुद बैठे थे। 6 दिन से हो रहा है पूजा और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे यहाँ के, मतलब जितने प्रखंड के जितने सारे लोग हैं, आसपास के गांव के, बहुत दूर दूर से आए थे। सबका भारी समझती हूँ कि मम्मी पापा का इतना सपोर्ट रहा है, सबका सपोर्ट रहा है, सबकी वजह से इतना सारा पूजा हुआ है। बहुत सारे लोग थे, अच्छा लगा देख के कि हाँ, एकजुट होकर मनाते हैं। हर साल होता ही है। जितना भीड़ इस बार हुआ है उतना भीड़ पहले होता था कि नहीं? हमेशा, इससे पहले भी बहुत होता था, बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा 5-6 साल से हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बदल गया है ये, पहले बहुत पुराना था, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
चाहते हैं कि सबका सपोर्ट रहे और ये आगे जाए और नाम हो और दूर दूर से लोग आए, बस यही चाहते हैं। अच्छा, ये गढ़ देवी का जो स्थान है काफ़ी फेमस है, चारों तरफ इसका चर्चा हो रहा है, इतिहास में भी इसका नाम है। तो गढ़ देवी का स्थान जो फेमस हुआ, यहाँ पे आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज ये नाम इसका चल रहा है? पहले मम्मी से पापा से सुने हैं कि यहाँ पे राजा रानी रहते थे, ऐसे कुछ हुआ है। यहाँ पे पास में एक बोलते हैं कुछ टाइप का है, इसमें 7 कुआं है, गुफा टाइप का है। हाँ, हम लोग अंदर जाते हैं, उसके अंदर बोलते हैं कि कुछ यूनिक कुछ रहता है, नागिन रहते हैं। हाँ, कुआं है 7 और बहुत कुछ, मतलब बहुत सुने हैं। इसके अंदर आप गई हुई है? हाँ, गए हैं, छोटे छोटे से तो जाते थे इसके अंदर। अभी तो बहुत ज़्यादा। कितने दरवाजे बने हुए हैं? हम तो देखे नहीं है, बट सुने हैं कि 7 है। 7 रूम बताए जा रहे हैं यहाँ पे, दरवाजा सिर्फ 2 ही है। हाँ, एक जाने का है और एक जाने का है, और एक आने का, मतलब इधर से जाओ तो उधर से आते हैं और बहुत अंदर ऐसे खड़े होके नहीं जा सकते हैं, ऐसे झुक के जाना पड़ता है। आप लोग को डर नहीं लगता इसमें जाने के बाद? नहीं, पहले नहीं लगता था, अब थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो लगता है कि अब सब कुछ काट उट लेगा तो नहीं जाते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है एक बार यहाँ पे कि जो सांप बिच्छू निकलते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे रहते भी हैं नागिन। वहाँ पे बहुत देखे हैं, बाबा जो रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं अंदर, अभी तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते, आते जाते रहते हैं, बट अभी तक किसी का कुछ बिगड़ा नहीं है, तो कैसे कहें कि कुछ गलत है। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के महामदा की गढ़ देवी के स्थान पर मौजूद है और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ से न्यू टीवी सीवांचल की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने ही हमारे भी देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।